नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी वीडियो आती है स्टॉक फटाफट, लेकिन मैं कुछ दिनों से रात में कोशिश कर रहा हूं। आई अंडरस्टैंड, थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एफआईएस का डीएस का डेटा देखना है और खासकर अमेरिकन बाजार को भी ट्रैक करना है, क्योंकि ये बहुत कम देखा जाता है कि अमेरिकन बाजार से हमारा निफ्टी में इतना डिफरेंस आए। और खासकर दोस्तों अमेरिकन बाजार नया ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हमें निकल के आती है। तो क्या रहे हमें बाजार की कंडीशन आज की, और खासकर उसको कल क्या हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि गैप तो ज़रूर फील होगा, लेकिन जो कोविड की वजह से थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। और खासकर कुछ स्टॉक को मैं कवर करूंगा जिसमें दोस्तों मैं बाइंग लेवल भी रिकमेंडेशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, जहां पे एक दिन की पूरी नॉलेज मिल जाए बिना बकवास के। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने बेस्ट 3 फार्मा स्टॉक्स बता दिए जो मेरे कोर पोर्टफोलियो में है, और आपको अगर उठाना है, लेना है फार्मा के बेस्ट स्टॉक तो ज़रूर देखें। और कर्फ्यू हो चुका है दोस्तों दिल्ली में, तो आपको लाइक समझने के लिए, अपडेट रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपडेट कर दिया है, आपके लिए फ़ायदा होगा ना। विदाउट एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गैस, कोरोना के बारे में डिस्कस करूँ तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं और एक ही दिन में 2-2 लाख केसेस देखने को मिल रहे हैं। बट जिस हिसाब से हमारे सीएम और पीएम जितने भी मंत्री हैं बहुत एक्टिव हो गए हैं, सॉरी टू से दोस्तों, बट फिर भी अपने आप में ये थोड़ा सा ख़राब फील होता है कि हमारे हेल्थ के सिस्टम इतने बेकाबू हो चुके हैं, इतने लाइक थोड़ा ख़राब देखने को मिल रहे हैं कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि ज़रूर इस पर ध्यान दें, और इन फ्यूचर कभी भी सारा पैंडेमिक हो तो हम लोग तैयार हैं। एनीवेज अगर आप देखें तो केसेस से बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों बेड्स। अगर बेड्स अवेलेबल होंगे तो उतना पैनिक नहीं मचेगा, लेकिन बेड्स नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। तो इधर पे रिलायंस भी दोस्तों ऑक्सीजन पे अब उतर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो सब एकजुट हो चुके हैं। आई होप दोस्तों कि इस पेंडेमिक के सेकंड वेव से हम लोग बच जाएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी सेफ रहे। एनीवेज अगर आप देखें तो पर डे अगर 2 लाख केसेस आते हैं तो बहुत डेंजरस है, लेकिन जिस हिसाब से हमने मीन्स अपने पॉपुलेशन को देखा है दोस्तों, उस हिसाब से उतना भी नहीं है अगर यूएस की पॉपुलेशन से देखें, बट इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो एनीवेज जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कर्फ्यू लगने को देखने को मिल रहा है। खासकर राजस्थान की हो गई बात, खासकर मध्य प्रदेश की हो गई बात, खासकर दिल्ली की हो गई बात। तो यहाँ पे हमें वीकेंड कर्फ्यू या फिर नाइट कर्फ्यू देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा सा लाइक एक्टिविटी रोकथाम लगेगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। आपने 2020 से सीखा, और जब तक ग्लोबल मार्केट ठीक रहेंगे हमारा निफ्टी दोस्तों ज़रूर अच्छा कर सकता है। तो टेम्प्रेरी गिरावट में आपको क्या करना है, हिस्सा लेना है और बाई ऑन डिप्स करते रहनी है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, डो जोन्स की बात की जाए 34,000 देखने को मिल रहा है, मीन्स हिस्टोरिकल लेवल की हाई पे चल रहा है, मीन्स अपने आप को सबसे टॉप पे रखा हुआ है। और इधर पे इंडियन निफ्टी की बात की जाए, सेंसेस की बात की जाए तो 6-7% डिस्काउंट में चल रहे हैं दोस्तों। अगर कोरोना वायरस सेकंड पिक में नहीं होता, हमारा निफ्टी 16,000 पार होता, इस बात को आप नोट करके चले। तो इधर पे शॉर्ट लिस्ट को बहाना मिल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस दुनिया खत्म नहीं होगी और आपको क्वालिटी स्टॉक बने रहना है। बिकॉज ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ है, और जैसे ही हमें एक वैक्सीन की न्यूज़ देखने को मिलेगी, थोड़ा सा केसेस कम होता हुआ देखने को मिलेंगे, तो हमारा मार्केट डो से भी अच्छा करेगा। बिकॉज हमारे मार्केट में काफ़ी ग्रोथ दिखता है फॉरेनर्स को। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से फॉरेनर्स जो है दोस्तों एफआईएस दोस्तों वो लोग क्या करते थे, माल सेल कर रहे थे। लेकिन अभी की बात की जाए तो माल को बाई किया गया है। 15 अप्रैल का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कि नेट जो बाइंग है 979 करोड़ को देखने को मिल रहे हैं। बाई वैल्यू और सेल वैल्यू को मिला दें तो एग्रीगेट में देखें तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जो अच्छी बात है। और इधर पर अगर आप देखें डीआईएस की बात की जाए तो 526 करोड़ के सेलर्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो एफआईएस डीएससी मार्केट को चलाते हैं, दो शक्ति है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एफआईएस बेच रहे थे, डीआईएस थोड़ा हेल्प कर रहे थे, बट आज डीआईएस ने मेरी थोड़ा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो मेरे हिसाब से जब तक एफआईएस का फ्लो है ठीक ठाक है। और याद रखिएगा निफ्टी से पैसा जाएगा, मार्केट से पैसा जाएगा, खासकर इंडियन मार्केट से दोगुना रफ्तार से आएगा। बिकॉज आने वाले 10 साल में एफआईएस के पास विकल्प नहीं है। एक ऐसी कंट्री चाहिए जो स्टेबल हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट से हो या फिर इकोनॉमिकल फ्रंट से। तो गाइस वो भारत का नाम ही आता है। तो एफआईएस आएंगे तो जाएंगे भी, और जाएंगे तो डबल स्पीड से आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमें टाइम नहीं करना है, हमें मार्केट में टाइम स्पेंड करना है और कंपाउंडिंग एफर्ट करके अच्छे स्टॉक्स में निवेश करते रहना है। क्योंकि हमारा जो एसजीएस निफ्टी दोस्तों वो हमें तेज देखने को मिल रहा है, 50 अंकों को उछाल देखने को मिल रही है। कल तक चेंज भी हो सकता है, बट अपने आप में नैस्डैक की बात की जाए, फुटसी की बात की जाए, सीएससी की बात की जाए, डैक्स की बात की जाए, सब हमें हरे में देखने को मिल रहे हैं। तो इंडियन मार्केट का भी मूड थोड़ा ना थोड़ा कभी कभी ठीक होगा। तो जब एक बार ब्रेकआउट देगा तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा डाउन साइड भी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इतना ही प्रिडिक्टेबल होता है। तो गाइस सब कोई पैसे वाले होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश करिए। अभी थोड़ा सा फ्यूचर ऑप्शन में पोजिशन बनाने से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि अभी एफएनओ का जितना कंडीशन है उसमें बहुत ही वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मैं देखता हूँ कभी कभी प्रीमियम साफ भी हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म निवेश पे ध्यान रखिए। और ऐसे मौका पे अगर 2020 की रैली छूट गई है, 2021 से मत करिएगा, मार्केट गिरेगा, लॉस से मत बेचिएगा, तो ऑफकोर्स वो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है।
तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म तक ऐसा नहीं रहेगा, बिकॉज वैक्सीन की डेवलपमेंट चल रही है। एक बार केसेस का अगर पीक डाउन होगा तो वहाँ पे फिर से जो सेंटीमेंट अभी खराब है वो फिर से थोड़ा सा ठीक होते हुए सुधरते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज कभी ना कभी ये पीक भी दोस्तों थोड़ा ना थोड़ा कम हो सकता है। तो वैसे इसी पीक में आपको पता है कि फाइजर लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे मैंने बताया कि फाइजर की बात हो जाए, अबाउट की बात की जाए, तो बहुत बड़ा वेल्थ मेकर, वेल्थ क्रिएटर रहा है। पिछले कुछ समय में गिरावट भी हुई थी, लेकिन हमने जैसे बताया था कि ऐसे स्टॉक में देखिए गिरावट होती रहती है, 1 2 3 4 है ना, तो आपको होल्ड कंटिन्यू करना था। आप देख सकते हैं कि आपका भाव फिर से आ गया 5000 के ऊपर। तो ऐसे ही होती है, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और आपको कंपनी पसंद है तो निवेश कर सकते हैं, बिकॉज ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाए हैं। और जिस हिसाब से कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। ज़्यादा जानना है तो मैंने आज 3 बेस्ट फार्मा स्टॉक पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, वीडियो बना दिया है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। वैसे ये तो बात सही है कि अगर कोविड का सेकंड वेव अगर आता है, सेकंड स्ट्रेन आता है, तो उसमें बैंक और एनबीएफसी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन यही तो खरीदने का मौका है। कोई बेचेगा तो ही कोई खरीदेगा। पिछले कुछ समय से 5500 था, तो इतने मैंने कमेंट्स देखे कि सर बजाज फाइनेंस क्या करूं, खरीदूं नहीं खरीदूं। अभी मैं देखता हूं तो बहुत नेगेटिव इसमें कमेंट आता था कि सर फंस गया। ऐसा नहीं है भाई, बजाज फाइनेंस गिरेगा तो भागेगा भी। आपका मल्टी पे अगर भरोसा नहीं है तो किस में होगा। एक बार थोड़ा ग्रोथ फिर से आएगा, रिटेल लोन ठीक से बांटेंगे, इकोनॉमी पटरी पे आएगी। आज नहीं तो कल दोस्तों आना ही है, ये बात को जान लीजिए, बिकॉज अंधेरा होगा तो सुबह भी होगा ना। तो ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तो सोचिए, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता। और अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है, चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं। और प्रिपेयर रहना है कि 400-500 पॉइंट अगर गिरता है 8-10% तो कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है। ऐसे कंपनी खत्म नहीं होंगे, दुनिया खत्म नहीं होने वाली, तो ऐसे कंपनी पर गिरावट हो तो रहना है और साथ में इसको एंजॉय करना है, बिकॉज सफ़र बहुत ही अच्छा है और मंजिल भी अच्छी मिलेगी। तो गाइस ये सब स्टॉक टॉप पे के एसटीफिल के और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ गेटर है। टाइम मत करिए, यस हो सकता है कि 4000 पे चला जाए, नो वन नोस, लेकिन बाउंस बैक जब करता है तो कोई लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे स्टॉक को एसआईपी करिए और जहाँ पे एमओएस लेवल मिलता है 4250 सुपर एमओएस, वहाँ पे थोड़ा बल चाहे तो कर सकते हैं। तो ऐसे ये होता है पावर ऑफ स्टडी, पावर ऑफ कन्विक्शन और पावर ऑफ सच। आप देख सकते हैं कि पॉलीकैब इंडिया इधर पे गिरावट हुई थी, लोगों के प्रति नेगेटिव सेंटीमेंट था। जैसे ही अच्छा मीन्स भागा तो लोग अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वो समय होता है जब अच्छे स्टॉक गिरते हैं तो उधर पे एकुमुलेशन जारी होता है और आपको तब समझ में आता है जब चिड़िया चुग गई खेत होती है। तो मैं कमेंट देख रहा था कि सर आपने बताया नहीं। भाई मैंने कितने बार कवर किया, एक स्टॉक को हमेशा कवर करूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। लेकिन पॉलीकैब की बात की जाए तो बहुत टॉप पिक है। तो ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म का देखिएगा तो अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी से बहुत शानदार कंपनी है, अच्छे खासे पैसे बनाए हैं, चाहे तो निवेश कर सकते हैं, फिर एक डिप का इंतजार कर सकते हैं 50 रुपये का, उधर पर निवेश करना आइडियल होगा। लॉन्ग टर्म रखिए, ऐसे कंपनी बहुत पोटेंशियल है, इंडस्ट्री पी से पीयर से काफ़ी सस्ते हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिल सकती है। इस मारुति सुजुकी धीरे 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 अपने बाइंग जोन पे आ चुका है। 8000 में मैंने किसी को लेने के लिए मना किया था, आपको अच्छे से याद होगा। मैंने बोला भी था कि वेट एंड वॉच। मारुति में गिरावट बहुत वजह से हो रही है। सबसे पहले ऑटो में गिरावट हो रही है वो, और दूसरा टाटा मोटर्स ईवी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों डेट फ्री कंपनी है और बहुत ही कम ऐसी कंपनी देखने को मिलती है जो डेट फ्री होती है। बहुत ही टॉप नॉच वाली कंपनी है, बहुत बड़ा मल्टी बैग कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस में जी हाँ दोस्तों बाई कर सकते हैं। 100 200 300 500 डजन मैटर, 8000 का स्टॉक है, 1400 डिस्काउंट हो गया है, मैक्स टू मैक्स गिरेगा 200-300 रुपये मिलेगा। और 6200 6200 और 6000 इनके अल्टीमेट एक सपोर्ट बन सकते हैं। इधर पे तो आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा, लेकिन 100 अगर आप 6000 का स्टॉक खरीद सकते हैं तो 100 रुपये के लिए कंजूसी मत करिएगा। ऐसे स्टॉक अगर पसंद है, अफोर्ड कर सकते हैं, कोई मोटर वाली कंपनी चाहिए तो जी हाँ, बात की जाए मारुति अच्छी है, बजाज ऑटो सही है, और टाटा मोटर्स से दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी पसंद है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, पैनिक मत करिएगा। और जिनके पास फ्रेश बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है, कंपनी पसंद है तो जा सकते हैं, लेकिन कंपनी पसंद नहीं है, बेटर ऑप्शन है तो उधर पर जाना बेटर हो सकता है। गाइस मैंने कल ही के दिन एक न्यूज़ कवर की थी जहाँ पे 50,000 करोड़ का इन्होंने क्या किया था भाई, एक फंड रेस करने का प्रपोजल दिया था। और दोस्तों याद रखिएगा आने वाले हैं सैटरडे को नंबर्स, और याद रखिएगा बैंक के नंबर सही हुए, एनपीए सही हुई तो जो निफ्टी आप देख रहे हैं ना गिरता हुआ, वो सारा भाग जाएगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए इसका दोस्तों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका रिजल्ट पूरा बैंक निफ्टी को डिसाइड करेगा। पूरा बैंक निफ्टी 38% वेटेज रखता है निफ्टी में, वो पूरा निफ्टी को डिसाइड करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी थी तो भाई आप 3% मुनाफा कमा लेते हैं। आज के लोग की बात की जाए 1400 का नीचे था, मैंने बोला था कि पॉजिटिव में उसे, और आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन इंटरडे हाई बन गया 2-2.5% का। और मुझे लगता है कि कल ये 1450 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है। लेट्स सी नंबर्स कैसे आते हैं। 1600 का बैंक है, बहुत ही टॉप नॉच वाला बैंक है, और ऐसे बैंक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। देश के नंबर 1 बैंक पर भरोसा होनी चाहिए, इतनी तो दोस्तों ये डिजर्व करती है रिस्पेक्ट, क्योंकि इनके पैरामीटर्स मैट्रिक बहुत ही शानदार है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, आप देखिए जितने भी फंड मैनेजर उनका पोर्टफोलियो देख लीजिएगा, एचडीएफसी बैंक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस अगर एमटीआर की बात की जाए तो जी हाँ, अगर आईपीओ के बारे में डिस्कस करूँ तो पिछले कुछ सालों में, पिछले 6-8 महीना से मुझे जो आईपीओ सबसे पसंद आया है वो है एमटीआर टेक्नोलॉजीज आईपीओ। जी हाँ, लिए हुए हैं टॉप पे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेन देगा लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है।
टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है, अच्छी खासी क्लाइंट है, डेटाबेस ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, अच्छी रेपुटेशन है, पुरानी कंपनी है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू 910 और 920 एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है, आपके पास मिले, कंपनी पसंद हो तो निवेश कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉस में दोस्तों बिल्कुल भी मत बेचिएगा। गाइस आज वैभव ग्लोबल में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो भाई मैंने तो उसको पकड़ा हुआ है। निफ्टी में तेजी आएगी तो टारगेट आपको पता ही है कि मैंने 6000 का टारगेट दिया है आने वाले 3 महीने के अंदर। लेट्स सी मिलता है फिर नहीं मिलता, तो सही मेरा अनुमान है, गारंटी के साथ बोल तो सकता नहीं हूँ, बट जो मेरी स्टडी है मैं उसी को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, कंडक्ट कर रहा हूँ। हम लोगों ने 3600-3700 पे लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। रिसेंटली इन्होंने क्या किया था, अपने स्प्लिट को अनाउंस किया है, लेट्स सी क्या देखने को मिलता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। येस ओसो तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, कभी मिले मीन्स अगर आपको कंपनी में फेथ है, अगर आपको स्प्लिट के बाद भी उतना पैनिक नहीं होता है, एफ का अच्छा स्टेक है, डी का सही स्टेक है, तो आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। फिर निवेशित तो बिल्कुल बने रहें, इंडस्ट्री भी सस्ता है, अच्छे खासे इनके मार्केट कैप दिखाई पड़ते हैं, अच्छी ब्रांड रॉयल्टी है, और कहीं भी ना कभी दोस्तों अगर आपको 100-200 रुपये मीन्स गिरावट मिले तो उधर पर दबोचिएगा। और करंट मार्केट प्राइस भी खराब नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजर रखिएगा तो ही इसमें घुसिएगा। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये 6000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, तो ये गारंटी नहीं है, बट मेरा अनुमान है जो कि गलत हो सकता है, बट ठीक है देखते हैं कि मीट होता है या फिर नहीं मीट होता है। तो गाइस वोडाफोन आइडिया को थोड़ा इशू हुआ है, जो इनके ड्यूज़ हैं, ट्राई ने बोला है कि फटाफट क्लियर करो, और इनके सर पे पड़ चुका है हाथ। तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी दोस्तों अवॉइड करना है, बिकॉज ऐसे स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे अपना कस्टमर बेस लूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में कुछ फ्यूचर नहीं है, करियर नहीं है। ऐसे स्टॉक पे माथा पीछे से अच्छा दोस्तों आप अच्छे स्टॉक में जाइए, खासकर भारतीय एयरटेल को इस मीन्स रिप्लेसमेंट में जरूर ऐड कर सकते हैं अगर आपको कंपनी पसंद है, अगर टेलीकॉम कंपनी में जाना है तो। बस लार्सन टुब्रो पिछले कुछ समय से करेक्शन दिखा रहा है, अच्छी बात है, करेक्शन दिखा रहा है। 1500-1600 इस करंट सिनेरियो में बिल्कुल डिजर्व भी नहीं करता था। मैंने 1500-1600 में किसी को लेने भी नहीं बोला था। 1350 मुझे एक लगता है कि एंट्री पॉइंट हो सकती है, फॉलोड बाई 1300 एंड 1250, ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट जोन है। तो आपको किसी भी लेवल पे अच्छा लेवल लगता है जहाँ पे आपको भाव सही लगता है। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये जो भाव होता है तो लेवल्स पे डिसाइड क्यों करना है। देखिए लेवल्स लॉन्ग टर्म में उतना नहीं मैटर करता है, लेकिन वॉरेन बफे की बात की जाए, चार्ली मंगर की बात की जाए जो उनके गुरु थे बेंजामिन ग्राहम, तो उनके अकॉर्डिंग भी दोस्तों अगर आप देखें, उनका अगर अपने पढ़ा होगा इन्वेस्टर, तो याद रखिएगा अगर आपको एमओएस पे कोई स्टॉक मिलता है वही स्टॉक पे तो सही है। क्योंकि देखिए अगर हमने कोई ज़मीन खरीदने जाते हैं तो अगला बोलता है सेलर कि मुझे 50 लाख चाहिए, तो आप ऑफकोर्स उसे थोड़ा सा नक्की करते हैं कि भाई ठीक है मुझे 48 लाख में दो, 46 लाख में दो। तो गाइस ये सिंपल सी बात है, तो हम लोग को भी बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग को जिस भाव पे माल मिलेगा, हम लोग को मार्जिन सही मिलेगा, तो उधर पे ही निवेश करना है। असल स्टॉक मार्केट कहानी यही है, बिकॉज एक मंडी है और इस मंडी में जो भाव डिमांड सप्लाई गेम होता है, जहाँ पे डिमांड कम होता है अच्छा स्टॉक होता है तो उस पर लेना है। तो अच्छे लेवल पर रहेगा तो सही बात है, नहीं मिलेगा तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और लगता है कि रैली छूट जाएगी, थोड़ा थोड़ा निवेश करिए सिस्टमेटिक वे से, बिकॉज कोई भी स्टॉक को गिरना उसको है भागने के बाद और फिर से भागना है, तो ये साइकिल होता है। तो स्टॉक गिर रहे हैं तो कंपनी पसंद है तो उस लेवल पे निवेश बिल्कुल भी कर सकते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो बहुत अच्छे ऑर्डर बुक्स है और लार्सन टुब्रो बहुत ही क्वालिटी वाली स्टॉक दिखाई देती है। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि एचडीएफसी बैंक का जो डायरेक्शन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसी को फॉलो करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड ऑल। मुझे लगता है कंपनी में दम है, प्रॉमिसिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए सही है। छोटा बैंक चाहते हैं तो कभी आपको मिले 50 के नीचे, 47-48 के नीचे, तो उधर पे एक बाई हो सकता है। 100 स्टॉक खरीद के छोड़ दीजिए जिसका कुल भाव ज़्यादा नहीं होगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक छोड़िएगा तो कंपनी प्रॉमिसिंग है। एक ग्रोथ मेकिंग के लिए ध्यान रखिएगा। छोटी बैंक है तो रिस्क लगता है, तो 5 साल 7 साल का होते हॉराइजन तो ही स्टार्ट करिएगा और 100-200 ही स्टॉक से करिएगा। ऐसा नहीं कि 1000-10,000 स्टॉक खरीद लिए, बिल्कुल भी गलत अप्रोच है। नंबर सही लगे तो अपना माल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बट ओवरऑल की बात की जाए तो कंसोलिडेशन फेज में पिछले कुछ समय से रिकवरी दी है, लेकिन लेट्स सी कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। और जो 3 जनवरी का लो था दोस्तों हमें 45, वो लेवल अगर मिलता है देन इट्स अ गुड लेवल टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म। सेम दोस्तों बंधन बैंक में खराब बैंक नहीं है, बट एनपीए का इशू लेके तो एक बार देख लीजिए, थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए एचडीएफसी बैंक को लेके, तभी बंधन बैंक में करना है। तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कुछ बैंक पे जिसके एनपीए का इशू है लेकिन बैंक अच्छा है। तो कैसे अगर ऐसे वीडियो चाहिए कि जिनमें एनपीए का इशू है लेकिन बैंक अच्छा है, रिस्क ले सकते हैं, 50-100-10-20 क्वांटिटी लेकर छोड़ सकते हैं, तो क्या पता है वो बन जाए। तो कमेंट बॉक्स बताइए कि मैं कोशिश करूंगा वीडियो को लाने के लिए। ओवरऑल कंपनी बुरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेचारा प्रॉब्लम में है, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में ये ज़रूर एक ब्रेकआउट देगा। आई होप कि दे दे, बिकॉज बहुत लोगों को सताया है। हमने अच्छा मार्जिन पे खरीदा था तो हम लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे हमने बताया कि यूटिलिटीज़ चलेंगे, इमरजेंसी चीज़ चलेंगे, जो एकदम ज़रूरी वाली चीज़ें चलेंगी, एफएमसी चलेगा दोस्तों, किराना शॉप चलेंगे, तो इधर पे इनके लिए तो सेंटीमेंट ख़राब नहीं है। 2021 में भी
और 20 में भी वही देखने को मिला था। तो 21 में भी इनका साल हो सकता है। बैठे हुए हैं लेके तो एकदम आराम से पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं। लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। 2100-2200 बहुत बार आता है तो वो अच्छी मार्जिन है, लेकिन उसका वेट चाहे तो कर सकते हैं, फिर नहीं भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ऐसे कंपनी अच्छा करेंगे और मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक ये 3000 की जाने की कैपेबिलिटी रखता है। बैड लक हो रहा है कि नहीं क्रॉस कर पा रहा है, ये हो गए नेस्ले हो गए, बट इसको आराम से पेशेंसली होल्ड करें, आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा कि 3000 के ऊपर ज़रूर जा सकता है। तो गैस यही है ऑपरेटर का गेम। आपको मैंने बताया था कि पैनिक पे मत बेचिएगा। TCS क्या हुआ, रिजल्ट के पहले 4% गिराया है ना, मीन्स रिजल्ट के बाद लोगों को लगा खराब है, आज फिर 4% भगा दिया है ना। तो यही कहानी देखने को मिला दोस्तों। इसमें इन्फोसिस में सारी कंपनी अच्छी है, और जैसे मैंने बताया कि 2021 में जो कोविड का सेकेंड वेव आया है, इन पे तो और ही वरदान जैसा साबित हुआ है। लियो में तो माल दबा के बैठी है, ऐसे कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। वैसे आज मैंने इन्फोसिस को खरीदने के लिए बोला भी था, 1320, 30, 40 तक भी आ चुका था, और देख सकते हैं कि उसके बाद बाउंस बैक मारा। तो हमें मीन्स ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत मैं कमेंट देखा जैसे ओपन मार्केट बाई बैक देखने को मिला था, तो उसमें मैंने वीडियो बनाई थी। इसका मतलब समझिए कि इनके पास कैपेबिलिटी है, डोमिनेंस है अपने कॉम्पिटिटर से 9200 करोड़ का बाई बैक लाना है ना। तो मैं उसके बारे में उस रेस्पेक्टिव से बोला कि अगर कंपनी इशू कर रहा है, ऑफकोर्स अब ओपन बाई बैक है, वो नीचे भी हो सकता है, 1750 में भी भाव ना मिले, लेकिन दोस्तों कंपनी फेथ रखी, कंपनी आपको ज़रूर अच्छा रिवॉर्ड देगी। मीन्स डेट फ्री कंपनी है। लॉन्ग टर्म ये हो गए, TCS हो गए, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिए, तो आपको पैनिक नहीं करना है और ऐसे स्टॉक को रखिए। मुझे लगता है कि टारगेट आने वाले कल में हाई होगा। हमने ऐसे स्टॉक को भाई बहुत ही निचले लेवल पर लिया हुआ है, तो करंट मार्केट प्राइस में चाहे तो बाई कर सकते हैं, या फिर जो आज का लो है वो मुझे लगता है कि एक्मुलेशन का सही है, लेकिन उस 10-20 रुपये के लिए कंजूसी मत करिए। लॉन्ग टर्म के लिए रखिए फ्रेंड्स। इन्फोसिस बहुत ही शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आपको जरूर रिवॉर्ड कर सकती है, बिकॉज आने वाले 6 महीने 9 महीना में इनके बिजनेस और भी अच्छा चलने की उम्मीद दिखाई देते हैं। अगर सिप्ला की बात की जाए तो कोविड का स्ट्रेन बढ़ रहा है और सिप्ला को बहुत बेनिफिट होगा, खासकर फार्मा वाले, लेकिन इसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है, गिरता है भागता है, तो ऐसे स्टॉक मुझे उतना आइडियल दिखाई नहीं पड़ते, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इज नॉट बैड। बहुत अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, चाहे तो उस पर जा सकते हैं, फिर खराब नहीं है, लिए हुए तो आराम से माल दबा के बैठिए। तो वैसे ऐसा न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है कि राकेश झुंझुनवाला ने इसमें टाटा कम्युनिकेशन में कुछ माल को निकाला है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो सेल करते हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ओवरऑल कंपनी की क्वालिटी की बात की जाए बहुत ही शानदार वाली कंपनी है। हो सके कि इस न्यूज़ की वजह से थोड़ी गिरावट हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी कंपनी बहुत बड़ी मल्टीपल, अगर आप किसी से मैच नहीं करना है, उनको लगा कि प्रॉफिट बुक करना है तो कर लिए ना, उनके पास टाइटन का बहुत स्टॉक्स है। ओके, तो यही कहानी है। कंपनी पसंद है तो छोड़िए, बड़ा निवेशक छोटा निवेशक ये सब हमें देखना ज़रूर है, फॉलो अपने आप करना है, बिकॉज उनके भी सारे स्टॉक्स नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ चल जाते तो मल्टीपल रिटर्न मिल जाता। तो मेरे हिसाब से टाइटन बहुत अच्छी कंपनी है, गिरावट मिले तो आपको ज़रूर फायदा लेना चाहिए। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, नेस्को लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए, मैंने कमेंट देखा तो एक सज्जन थे, उन्होंने बोला कि सर इसको कवर किया। ठीक है, मैंने फंडामेंटल्स देखे, काफ़ी प्रॉमिसिंग है। बात की जाए इंजीनियरिंग हो गए, खासकर हॉस्पिटलिटी हो गए, उसमें कैटरिंग हो गए, इसमें अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड बिजनेस दिखाई पड़ते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी कंपनी है। मार्केट कैप ठीक ठाक है, एक छोटी कंपनी है स्मॉल कैप की, और अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता ही वैल्यूएशन कमांड करती है। तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्डन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन छोटी कंपनी रिस्क भी है, लेकिन बेस्ट बैंक लेवल की बात की जाए तो एक डिप सही है, लेकिन हाँ करंट मार्केट प्राइस में भी लेना खराब नहीं है। अगर कंपनी फेथ है तो कर सकते हैं। आपने मेरा व्यू पूछा था तो मैंने व्यू बताया, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी प्रॉमिसिंग है, नो डाउट आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वो टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, माफ़ करिएगा थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टाइम में देने के लिए कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से अगर देखते हैं कोई अगर मार्केट में उतार चढ़ाव नहीं आया तो हमारा स्टॉक फटाफट जल्दी ही आएगा, लेकिन जिस मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, न्यूज़ होती है, तो मैं वेट करता हूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।